सो आज के दिन में हम लर्न करेंगे अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं जो कि चेंज होती रहती हैं वक्त, जगह और पर्सन के लिहाज से। द क्वांटिटीज़ दैट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ऐसी मिकदारें जो कि जगह, वक्त और पर्सन के लिहाज से तब्दील होती रहती हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी टेम्परेचर जो है वो हम कहते हैं, जो टेम्परेचर नोट करते हैं, शाम को टेम्परेचर कम हो जाएगा, रात को टेम्परेचर और कम हो जाएगा, सुबह को टेम्परेचर और होगा। टाइम के लिहाज से टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, तो टेम्परेचर एक वेरिएबल क्वांटिटी है। सिमिलरली हाइट है, दो स्टूडेंट की डिफरेंट हाइट है, तो हाइट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली प्लेस, टेम्परेचर यहाँ पे कमरे में और है, कमरे से बाहर और होगा। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि जगह, पर्सन और वक्त के लिहाज से तब्दील होती हैं, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल हम कहते हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन होती है। मेमोरी लोकेशन से मुराद रैम है। रैम के सेल्स का कोई नाम रख दिया जाता है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। नाम, जो वेरिएबल का नाम रखा जाता है वही मेमोरी के उस सेल का नाम रखा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो होती है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसकी वैल्यू प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील होती रहती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है तब्दील हो, लेकिन हो सकती है, माइट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो वेरिएबल इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से कि मेमोरी लोकेशन है, उसका हमने कोई नाम रखा है और उसकी वैल्यू है वो तब्दील हो सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ड्रा करते हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कुछ इस तरह से है कि ये एक मेमोरी का सेल है, इसका कोई नेम होगा, लेट्स सपोज इसका नेम है, और साथ में उसकी कोई वैल्यू होगी। वैल्यू के लिए एक और सेल बना लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे उसकी वैल्यू आती है। तो वेरिएबल का रैम के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आप उसका नेम यहाँ पे लिख देते हैं और उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, जो कि प्रोग्राम चलते के दौरान तब्दील होती रहती है, ठीक है। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से। नेम है स्टूडेंट के मार्क्स, जिसका नाम रखा है मैंने मार्क्स, और वैल्यू इसकी 78 है। सिमिलरली मैंने नेम रखा है एवरेज और इसकी वैल्यू है 78.5, ठीक है। तो सिमिलरली एक और वेरिएबल है, इसका नेम है रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसकी जो वैल्यू है वो है 17 NTU 0001, ठीक है। तो नेम आता है और साथ में उसकी वैल्यू आती है, दिस इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। तो जब भी आपने वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर बनाना, उस स्टेप को हम कहते हैं वेरिएबल डेक्लेरेशन। वेरिएबल को बनाने का जो स्टेप है उसको वेरिएबल डेक्लेरेशन, यानी कि आपने डिक्लेयर करना है कि आप एक वेरिएबल बनाने लगे हैं। तो जब भी हम डेक्लेरेशन की बात करते हैं तो हमने उसका सिंटैक्स जो है उसको फॉलो करना है। ये सबसे पहला सिंटैक्स है जो कि हम लर्न करने वाले हैं यहाँ पे। तो वेरिएबल का जो सिंटैक्स होता है उसमें ये डिम आता है लफ्ज़, डिम। सबसे पहले डिम स्टैंड फॉर डाइमेंशंस, ठीक है। डायमेंशन पूरा नहीं लिखना होता, आप सिर्फ डिम लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप लिखते हैं एज कीवर्ड, फिर उसके बाद लिखते हैं डाटा टाइप। तो यहाँ पे डाटा टाइप आ जाती है। तो ये इसका सिंटैक्स है।
हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। ये जो मैं ग्रीन करने लगा हूँ, ये वर्ड्स एज इट ही आते हैं, ठीक है। ये दो वर्ड्स किसी जगह पे चेंज नहीं होगी। जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, ये वेरिएबल ऐसे ही डिक्लेयर किया जाएगा। वेरिएबल नेम है, इसको हम करते हैं रेड, और डाटा टाइप इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। डाटा टाइप उसकी वजह ये है कि ये आपके पास एक लिस्ट होगी डाटा टाइप, उसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेम आप अपनी मर्ज़ी से रखते हैं। तो पहले हम इस सिंटैक्स के ऊपर फोकस करते हैं। इसकी एग्जांपल्स के ऊपर जाने से पहले वेरिएबल नेम और डाटा टाइप के बारे में लर्न करते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्यों बनाते हैं और वेरिएबल का प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कैसे होता है। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास उसका एक नेम होना चाहिए और उसकी डाटा टाइप होनी चाहिए। दो चीज़ें, एज और डिम तो एज इट ही आने हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले नंबर पे नेमिंग रूल्स, ठीक है। पहले नंबर पे हम नेमिंग रूल्स के बारे में लर्न करते हैं कि प्रोग्राम के जो वेरिएबल का नेम रखना होता है, या फंक्शन का नेम रखना होता है, या किसी प्रोसीजर का नेम रखना होता है, तो आप नेमिंग रूल्स को फॉलो करते हैं। तो उसमें जो हमारे पास पहले नंबर पे आता है वो ये है कि आपने नो स्पेस, कोई स्पेस नहीं देनी प्रोग्राम वेरिएबल के नेम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद मैं इसका नेम रख देता हूँ मिड मार्क्स, मिड के मार्क्स। तो ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेस आ रही है। आप स्पेस नहीं दे सकते, आप अंडरस्कोर लगा दें, ठीक है। नो स्पेस, वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि आपने कोई भी रिज़र्व वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। नो रिज़र्व, जिसको हम कीवर्ड भी कहते हैं, कैन बी यूज्ड। कोई रिज़र्व वर्ड या कीवर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे क्या मुराद है? अब ये जो हमारे पास डिम है, ये एक कीवर्ड है जिसका ऑलरेडी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई मतलब डिफाइन होता है, उसको हम कहते हैं रिज़र्व वर्ड। एज कीवर्ड है। इस तरह कुछ और कीवर्ड्स की हम एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं। इंटीजर कीवर्ड है, ठीक है। ये हम इसको ग्रेजुअली लर्न करेंगे, आपने परेशान नहीं होना कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वर्ड कीवर्ड है। हम लर्न करते जाएंगे ग्रेजुअली। इंटीजर कीवर्ड है, सिमिलरली रेंज कीवर्ड है, सिमिलरली इंटीरियर कीवर्ड है। इनको हम कल की क्लास में देखेंगे कि ये क्या कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। सेल्स कीवर्ड है, आप इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। घर में एक बच्चे का नाम अहमद है तो दूसरे बच्चे का नाम भी अहमद नहीं रखा जाता क्योंकि आइडेंटिफिकेशन का इशू आता है। प्रोग्रामिंग में इसका एक मतलब है, ऑलरेडी डिफाइंड एक मतलब है, इसका एक ऑलरेडी डिफाइंड मतलब है, इसका एक ऑलरेडी डिफाइंड मतलब है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको जो है ना वो रीडिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कभी भी कोई ऐसा नाम इस्तेमाल, ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते नाम रखने के लिए जो कि पहले से इस्तेमाल हो चुका हो, ठीक है। आपको वो रेड कलर में उसको हाईलाइट कर देगा लाइन को, वहाँ पे एक सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। तीसरे नंबर पे आप ये कहते हैं, इसका रूल जो है नो नंबर एट स्टार्ट। शुरू में आपने कोई नंबर नहीं लिखना, शुरू पे आप कोई नंबर नहीं लिख सकते। आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करें तो आपने S1 S2 लिखना है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 3S 4S तो ये वैलिड नेम नहीं होंगे। इनके ऊपर मैं स्ट्राइक थ्रू लगा देता हूँ, ये वैलिड नेम नहीं है, ठीक है। आपने एक वैलिड नेम लगाना है, ठीक है। वैलिड नेम वो होता है जिसके शुरू में अल्फ़ाबेटिक आता हो, नंबर ना आता हो। चौथे नंबर पे जो कानून है वो ये है कि आपने जो नाम लिखना है उसके स्पेलिंग 31 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। स्पेलिंग्स मस्ट बी लेस देन 32। 31 तक अलाउड हो सकते हैं, 32 तक अलाउ नहीं हो, 32 अलाउ नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल इसका नाम कितने, स्पेलिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्पेलिंग है। आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते। यहाँ पे लिखते हैं आप कंप्यूटर अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग मिड
टर्म एग्ज़ाम मार्क्स। आप इस तरह का वेरिएबल नेम बनाएंगे ना तो ये 32 से ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दीज आर मोर देन 32। ठीक है, तो 32 से ज़्यादा जो होंगे ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये 40 कैरेक्टर्स हो गए, 40 कैरेक्टर है। तो आपने जो नाम रखना है ना, इट मस्ट बी लेस देन 32, 31 तक अलाउड है। इसको आप देखेंगे तो ये हमारे पास 12 कैरेक्टर्स हैं। तो ये 4 रूल्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये वैलिड नेम नहीं है। इसको ख़त्म करते हैं, मिड मार्क्स सिर्फ इतना रखते हैं। ये हमारे पास एक वैलिड नेम है। देन हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमने लर्न करना है कि डाटा टाइप क्या होती है। हमने नेम के बारे में लर्न कर लिया, डाटा टाइप के बारे में लर्न करते हैं। डाटा टाइप्स जो होती हैं कि आपका डाटा किस तरह का आता है। देखिए, विजुअल बेसिक जो है ना, ये एक रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है। ये उन तमाम तरह के डाटे को ट्रीट करती है जो कि हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। जिस तरह का डाटा आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर होता है ना, ऑडियो है, वीडियो है, इमेज डाटा है, टेक्स्ट है, अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक है, एट्सेट्रा। तो वो तमाम तरह का डाटा यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन तमाम तरह के वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स जो हैं जिनमें हम नंबर्स को इस्तेमाल करते हैं, इसमें पहले नंबर पे हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमने काउंटेबल चीज़ें लेनी हो। इंटीजर की निशानी है कि ये काउंटेबल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। काउंटेबल से मुराद क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? हम कहते हैं 35 स्टूडेंट्स हैं। ये कभी भी 35.5 स्टूडेंट नहीं होंगे, 33.3 स्टूडेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा बग़ैर इशारिये के आते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट्स के बगैर ये नंबर होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, इसी की दूसरी टाइप है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग। ये भी काउंटेबल चीज़ें होती हैं और विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं, लेकिन इसकी रेंज उससे ज़्यादा होती है। रेंज कितनी ज़्यादा होती है और कैसे ज़्यादा होती है उसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। तो ये दो नंबर जो है ना, ये हमारे पास हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट के। ठीक है, जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता। अब हम वो नंबर्स की बात करते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट आता है। सो यहाँ पे हमारे पास है सिंगल डाटा टाइप। किन चीज़ों के लिए लेते हैं? मेजरेबल। ये तमाम मेजरेबल थिंग्स होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं। क्लास में वाइट बोर्ड की लेंथ, स्टूडेंट की हाइट, आज का टेम्परेचर, इनमें पॉइंट आ सकता है। स्टूडेंट की मार्क्स में एवरेज, उसके अंदर पॉइंट आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं विद डेसिमल पॉइंट। इसकी चौथी कैटेगरी हमारे पास है डबल। तो डबल की ये निशानी होती है कि डबल में उससे जो है ना वो रेंज ज़्यादा हो जाती है। होता है वो भी डेसिमल पॉइंट के साथ ही है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल कैरेक्टर। तो ये दो बगैर इशारिये के हैं, इनको हम ग्रीन कर लेते हैं ताकि थोड़े से डिफरेंट हो जाए, और इनको हम ब्लू कर देते हैं, ये डेसिमल पॉइंट्स हैं। और ये जो हैं नंबर्स, इनके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्या होता है? जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम को अरिथमेटिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस एंड डिवाइड। ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनके ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनको हम अरिथमेटिक कहते हैं। तो ये डाटा टाइप्स के बारे में हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास डाटा टाइप है न्यूमेरिक। दूसरे नंबर पे हमारे पास है स्ट्रिंग, जहाँ पे आप अरिथमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑन दैट। इसमें वो तमाम चीज़ें आती हैं, सीरीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ, सीरीज़ ऑफ करेक्टर कह सकते हैं, करेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ
अल्फ़ाबेटिक्स, न्यूमेरिक्स, यानी कि नंबर्स भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल करैक्टर्स और सिंबल्स, सारा कुछ इसके अंदर आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा जाए जी कि आप अपनी डेट ऑफ एडमिशन लिखें, तो वो डेट ऑफ सॉरी आपसे कहा जाता है कि अपना ईमेल एड्रेस लिखें, तो abc123@gmail.com वो स्ट्रिंग के अंदर आएगा। आपसे पूछा जाता है कि अपना नेम लिखें, स्ट्रिंग के अंदर आता है। अपना होम एड्रेस लिखें, उसमें नंबर्स भी आते हैं, डैशेस भी आती हैं, एट्सेट्रा, वो आपका स्ट्रिंग के अंदर आता है। @ सिंबल जिस तरह ईमेल के अंदर आता है, वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो स्ट्रिंग की निशानी होती है कि आप इसके ऊपर जो नंबर्स लिए गए ना, हमने इसमें नंबर्स ले रहे हैं, आप कहेंगे नंबर यहाँ पे भी ले रहे हैं, नंबर यहाँ पे भी ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर जो नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स को आप कभी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसको उसी तरह से स्ट्रिंग लेगा जिस तरह से आपका ईमेल एड्रेस है। कभी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा ना कि एक ईमेल एड्रेस में एक ईमेल एड्रेस और ऐड कर दें, या अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को नेम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो इसके ऊपर वो अरिथमेटिक्स परफॉर्म नहीं हो सकते। ठीक है, सो तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो बूलियन डाटा टाइप है। बूलियन होती है हमेशा ट्रू फॉल्स, यस नो या 0 1, इसके अंदर इसका आंसर आता है बूलियन डाटा टाइप का। चौथे नंबर पे हमारे पास है डेट डाटा टाइप। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये बूलियन में एमसीक्यूज नहीं इंक्लूड कर सकते हम? नहीं कर सकते। डेट डाटा टाइप है, उसके बाद वेरिएंट डाटा टाइप है, इस तरह की बहुत सारी और डाटा टाइप्स आएंगी जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली हैं वो ये वाली हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग्स और न्यूमेरिक्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। अब आपने इनमें से ना कोई वर्ड लिखना होता है। यहाँ पे डाटा टाइप में ना जो भी आपने डाटा लिखा है उसकी कोई ना कोई टाइप बतानी है। जो टाइप आपने लिखनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो यहाँ पे इनमें से कोई कलर ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। रेड कलर में सर ये आपको नजर आ बूलियन रही है ना, आप ये में वाला एमसीक्यूज वर्ड नहीं लिखें। इंक्लूड इसके कर अलावा सकते कोई भी हैं? वर्ड लिखेंगे ना, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये जो आपको रेड में नज़र आ रहे हैं, आपने इधर से कोई नाम लिखना है। तो ये हमारे पास डाटा टाइप हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब देखें नाम कैसे रखना है उसके रूल पढ़ लिए, और डाटा टाइप कौन सी रखनी है उसके बारे में हमने लर्न कर लिया। हमने खुद से देखना है कि हमारा डाटा किस तरह का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ेगी आप एरिया सिंगल या डबल लें, क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट आ सकता है। आपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास लेने हैं, तो फिर डेफिनेटली पॉइंट वाली तो वैल्यू नहीं ना होगी, वहाँ पे आपने इंटीजर या लॉन्ग इस्तेमाल करना है। इसकी शॉर्टर रेंज होती है, एट द एंड ऑफ लेक्चर आपको बताऊंगा। इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कैपेसिटी के लिहाज से ये डाटा लेते हैं। सो ये हमारे पास डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास डाटा टाइप का नॉलेज होना चाहिए नेम वेरिएबल रखने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई वी नीड वेरिएबल्स। वेरिएबल को हम कहते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बिल्डिंग ब्लॉक से मुराद है, जिस तरह घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ईंटें हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसके ऊपर घर खड़ा हो जाता है, तैयार होता है। उसके बगैर घर तैयार नहीं होता। वेरिएबल्स के बगैर आपका प्रोग्राम नहीं बनता। जब तक आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना नहीं आता, आप कोई भी सक्सेसफुल प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरे नंबर पे जहाँ पे आपको इनपुट करने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आपको प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पे आपको आउटपुट लेने की ज़रूरत पड़ती है, आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपसे कहा जाता है कि यूज़र से सर्कल का रेडियस लें, तो रेडियस आपको पता पॉइंट में आता है। आप फौरी तौर पे पहले नंबर पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि इन कैटेगरीज में से किसी के साथ बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो वेरिएबल लेने के बाद
फिर आप उसके अंदर इनपुट लेंगे। आपको कहा जाता है एरिया कैलकुलेट करें, तो फौरी तौर पे आप एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि इन कैटेगरी से बिलोंग करता होगा। आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, यानी कि आप उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी के थ्रू आप उसको डिस्प्ले भी करेंगे। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार है। ये हमें समझाता है, सिखाता है कि वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर किस तरह इस्तेमाल होता है। जहाँ पे इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ और उस एग्जांपल से हम वेरिएबल की हिफाजत के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ये मैंने तीनों क्लासेस में एक एग्जांपल दी है। आप जो है ना वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बाकियों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एंटर 5 मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। कैलकुलेट सम, उनका हासिल जमा कैलकुलेट करें, एंड एवरेज, उसकी एवरेज भी कैलकुलेट करें, एंड डिस्प्ले, और उसको शो भी करें। तो देखें आपके पास 3 चीज़ें हैं। इनपुट लेनी है, ठीक है, यहाँ पे इनपुट लिख सकते हैं। इनपुट लेनी है स्टेप 1, कैलकुलेट से मुराद प्रोसेसिंग करनी है स्टेप 2, और डिस्प्ले से मुराद आउटपुट देनी है स्टेप 3। तीनों के लिए आपको वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल बनाने का तरीकाकार, ये हमने लर्न किया था यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये कलर्ड है, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ आपने चेंज करनी है। तो ये डाटा टाइप चेंज करनी होती है आपने, और नेम चेंज करना होता है। मैं फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1 को S1 कह देता हूँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स ये नाम ठीक है। 1S करता हूँ तो वो नाम ठीक नहीं होगा। डाटा टाइप इसकी मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल इंटीजर्स, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ S2। तो ये मैं इस तरह से वेरिएबल क्रिएट करता जाता हूँ, इसकी स्पेस में रेस कर देता हूँ सो दैट इसी पेज के ऊपर सारे आ जाएं। इस तरह से मैं 5 वेरिएबल क्रिएट करूँगा। एक लाइन के अंदर एक ही वेरिएबल डिक्लेयर होगा 3, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप स्पेस दे के यहाँ पे कोड डिक्लेयर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, एक और तरीकाकार है कि आप इस तरह 5 दफ़ा लिखने की बजाय जो सारे एक डाटा टाइप के हैं ना, सारे इंटीजर के हैं, उनको आप एक ही जगह पे कर लें। आगे मैं जो है ना अगले 3 एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे कर दें S4 S5 कॉमा लगाते जाएं और सम, ठीक है। ये सारे एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद मैंने लेनी है एवरेज, डिम एवरेज AVG लिख लेते हैं। ये नेम इसका वैलिड नेम है अकॉर्डिंग टू रूल्स, और इसकी डाटा टाइप मैं रख लेता हूँ सिंगल, या आप रख लें डबल। ये मैंने एवरेज क्यों ली, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट आ सकता है, इसलिए मैंने इसको डबल में लिया। मार्क्स जो हैं और जो सम है उनका वो सारे इंटीजर हो सकते हैं। आप एक ही लाइन के अंदर सारे के सारे डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डिक्लेयर ऑल इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे सम किसके बराबर होगा, सम इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। तो ये सम कैलकुलेट हो गया। फिर उसके बाद आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, वो होती है सम डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखेंगे इसकी सम और एवरेज कैलकुलेट होगी। लेकिन हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी थी वो ये थी कि इसमें हर जगह पे आपको ज़रूरत पड़ रही है वेरिएबल्स की, ठीक है ना। वेरिएबल्स के बगैर आप इनपुट ले सकते हैं, ना वेरिएबल के बगैर आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ना वेरिएबल के बगैर आप आउटपुट दे सकते हैं। तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट के लिए अब ये पूरे का पूरा प्रोग्राम बेस कर रहा है आपके वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। पूरे का पूरा प्रोग्राम बेस कर रहा है वेरिएबल्स के ऊपर। एक चीज़ यहाँ पे हमने नोट करनी है, नोट, क्या चीज़ नोट करनी है जी, नेम एंड डाटा टाइप
of a variable cannot be changed during the execution of program. वेरिएबल का नेम और उसकी डाटा टाइप जो आपने एक दफ़ा डिफाइन कर दी, जो आपने एक दफ़ा डिक्लेयर कर दी, वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या चेंज कर सकते हैं? ओनली इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। ओनली इस वैल्यू कैन बी चेंज। कभी भी वेरिएबल जो है वो उसका नाम और उसकी डाटा टाइप तब्दील नहीं की जा सकती, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें जो है ना वो बुक में भी अवेलेबल हैं। ये बुक ओपन है, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ना मैं अभी आप लोगों से बुक शेयर करता हूँ। सो ये देखें, ये वो तमाम डाटा टाइप्स हैं जिनके बारे में अभी हम लर्न कर चुके हैं, यानी कि बूलियन, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल। फ्लोटिंग पॉइंट से मेरा डेसिमल पॉइंट होता है। ये लफ्ज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्लोटिंग पॉइंट, इससे आप लोगों ने परेशानी होना, दिस मीन डेसिमल पॉइंट, जिसको इशारिया कह देते हैं उर्दू में। करेंसी है, डेट है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग है, उसकी दो टाइप्स होती हैं, फिक्स और वेरिएबल लेंथ, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। वेरिएंट है, और वेरिएंट विद नंबर्स एंड कैरेक्टर्स है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्रिएट हो सकती हैं। इनके आगे इनका साइज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम साइज़ के बारे में बात करते हैं कि ये साइज़ क्या होता है, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ वेरिएबल। तो वो उसी शीट के ऊपर वापस आते हैं हम। यहाँ पे जाके ना हमने लिखा था इंटीजर और लॉन्ग दोनों जो है ना वो बगैर इशारिये के नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ डिम मार्क्स एज या डिम प्राइस एज इंटीजर। अब एक चीज़ की प्राइस है, प्राइस इज इक्वल टू 32,000। फॉर एग्जांपल ये किसी मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइस है 32,000। अब 32,000 तक वैल्यू इसके अंदर आ रही है, ओके। इसकी ना एक लिमिट है, यहाँ पे ना ऊपर लिखी हुई है, मैं कॉपी कर देता हूँ इधर से। तो जो इंटीजर होता है ना उसकी ये रेंज होती है, इसके अंदर उसके अंदर वैल्यू आती है। मैं लिखता हूँ 32,780 रुपये। तो ये इंटीजर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि इंटीजर मैक्सिमम यहाँ तक वैल्यू ले सकता था, ठीक है। अब यहाँ से ज़्यादा हो गई है वैल्यू, अब इंटीजर की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग की कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा है, वो बिलियंस के अंदर जा सकती है। अभी ये इसको स्टोर कर सकता है। सिमिलरली ये जिस तरह इसकी अपर लिमिट है, इसकी लोअर लिमिट भी है। इसकी लोअर लिमिट है, इसको रेड करते हैं, ठीक है। और लोअर लिमिट से कम डाटा भी स्टोर नहीं कर सकता, मतलब 32,-32,780 कर दी तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इंटीजर की बजाय आप लॉन्ग इस्तेमाल करें। अब इनके ना साइज़ हैं सभी के। ये लेता है मेमोरी के अंदर 2 बाइट, 2 बाइट से मुराद 8 बिट 16 बिट। ये लेता है मेमोरी के अंदर 4 बाइट, ये बुक पे भी लिखा हुआ है। ये लेता है 4 बाइट, और ये लेता है 8 बाइट। बूलियन जो होता है वो सिंगल ही लेता है, 1 बाइट। और जो स्ट्रिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर आपने फिक्स लेंथ नहीं बनाई तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपका CNIC लिखना है या यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फिर तो हम उसको फिक्स कर सकते हैं ना। हमें पता है कि CNIC के अंदर इतने डिजिट होते हैं,
यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के अंदर इतने डिजिट होते हैं। अगर आप लोगों ने अपना नाम लिखना है तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। एक स्टूडेंट का नाम एम अली है तो उसको 5 स्पेसेस चाहिए, 5 करेक्टर चाहिए ना, एम स्पेस ए एल आई। और अगर किसी स्टूडेंट का नाम जो है ना वो लंबा चौड़ा साथ में पूरे मोहल्ले वालों का लिखा हो, तो वो वाला नाम जो है ना उसके लिए फिर आप स्ट्रिंग तो नहीं ना कर सकते इस्तेमाल, सॉरी स्ट्रिंग तो करेंगे, उसके फिक्स लेंथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमको जो ना वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना पड़ता है कि आप फिक्स लेंथ या वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग कौन सी इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये इनके साइज़ हैं, ये अपने साइज़ के मुताबिक जो है ना वो चीज़ों को स्टोर करता है। हर वेरिएबल जो है उसकी कैपेसिटी है और विद इन द कैपेसिटी वो स्टोर करता है, आउटसाइड द कैपेसिटी वो स्टोर नहीं करता। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? तो सर